नमस्कार दोस्तों। स्वागत है बुक स्पीकर पर। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं दिल से सोचता हूं, दिमाग से नहीं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि वह शख्स आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम इंसान खुद को बहुत तर्कसंगत समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी 90% से ज्यादा सोच भावनाओं से प्रेरित होती है। अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब आपको इंसान के व्यवहार के गहरे रहस्यों को खोलने में मदद करेगी। यह किताब प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है, जो इंसान की मानसिकता, उसकी आदतों और उनके पीछे छिपी वजहों को बखूबी समझाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, तो आप और ज्यादा उसका ध्यान पाने की कोशिश करने लगते हैं। यह पुश पुल टेक्निक है। पहले आपको नजदीक लाना, फिर अचानक दूर चले जाना, जिससे आपका दिमाग उलझ जाता है और आप उनकी ओर और आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि हार्ड टू गेट खेलना इतना प्रभावी होता है। अगर आप सच में भीड़ से अलग और ताकतवर बनना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने या आपको प्यार में बहलाने की कोशिश करे, तो ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूं या सिर्फ दिल से? जो लोग इस सवाल का जवाब खुद को ईमानदारी से देते हैं, वही असली मास्टर बनते हैं। जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, तो वह इंसान अचानक और ज्यादा आकर्षक क्यों लगने लगता है? इसका जवाब नार्सिसिज्म में छिपा है। हर इंसान खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, भले ही वह इसे माने या नहीं। अगर आप इस स्वभाव को पहचान लें, तो आप किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, चाहे वह प्यार में हो या किसी और रिश्ते में। एक उदाहरण लीजिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को इंप्रेस करना चाहते हैं जो आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसे लुभाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे उसके बारे में बात करने का मौका दें। लोग उन लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें खुद को महसूस कराते हैं। जब भी आप उनसे मिलें, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनके विचारों की तारीफ करें और उनके अनुभवों को महत्वपूर्ण बनाएं। यह मिररिंग टेक्निक कहलाती है, जिसमें आप सामने वाले के शब्दों, हाव भाव और भावनाओं को हल्के हल्के कॉपी करते हैं, जिससे वे आपके प्रति सहज महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने क्रश से कहें, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत खास हो, तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग है, तो कैसा लगेगा? वे तुरंत आपकी ओर झुक जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी सबसे गहरी जरूरत को छू लिया। अगर आप सच में किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस नियम को अपनाइए। लोग आपकी नहीं, अपनी परवाह करते हैं। अगर आप उन्हें खुद को और ज्यादा पसंद करने में मदद करेंगे, तो वे बदले में आपको पसंद करने लगेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को डेट किया है जो शुरू में बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी समाज में एक मुखौटा, मास्क पहनकर चलते हैं। कोई भी इंसान अपनी असली भावनाएं और इरादे सीधे तौर पर नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप इस कला को सीख जाएं कि लोगों के हाव भाव, बोलचाल और आदतों को कैसे पढ़ा जाए, तो आप उनकी असली मंशा को पहचान सकते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सोचिए, जब कोई पहली बार प्यार में पड़ता है, तो वह अपने सबसे अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करता है। वह मीठी बातें करता है, ध्यान देता है और अपने व्यक्तित्व को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह असली है या सिर्फ एक मुखौटा? अगर आप उनके शब्दों से ज्यादा उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे हाव भाव और अनजाने इशारों पर ध्यान देंगे, तो आपको उनकी असली सच्चाई दिखने लगेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने बारे में ही बातें करता है, लेकिन आपकी कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो वह आपको नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी छवि को बनाए रखने में दिलचस्पी रखता है। इसी तरह, अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा जल्दी नजदीक आने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वह आपको सिर्फ एक भावनात्मक हथियार, इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्यार में बांधना चाहते हैं, तो उनके मुखौटे को पहचान कर खेल खेलिए।
जब वे आपको कुछ बताएं, तो सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय हल्के हल्के उनके शब्दों की सच्चाई जांचिए। तुम बहुत खास हो। अगर कोई यह कहता है तो पूछिए, क्यों? अगर वे सच्चे हैं, तो उनके पास ठोस जवाब होगा। लेकिन अगर वे सिर्फ आकर्षण पैदा कर रहे हैं, तो वे घबरा जाएंगे। सबसे बड़ा राज, लोगों को खुद की असली पहचान भी ठीक से नहीं पता होती। अगर आप उन्हें खुद से ज्यादा समझने लगते हैं, तो आप उनके दिमाग और दिल दोनों पर राज कर सकते हैं। प्यार में मत पड़िए, पहले खेल को समझिए, तभी आप जीत सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह के रिश्तों में तकलीफ झेलते हैं? किसी को हमेशा प्यार में धोखा मिलता है, कोई हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है, तो कोई बार बार गलत लोगों की ओर आकर्षित होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिहेवियरल पैटर्न, यानी व्यवहारिक आदतों का नतीजा है। हर इंसान का एक तयशुदा तरीका होता है जिससे वह सोचता, महसूस करता और निर्णय लेता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें, तो आप उनके अगले कदमों का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आप चालाक हैं, तो इस जानकारी का फायदा भी उठा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किसी इंसान को बार बार इग्नोर किए जाने पर ज्यादा लगाव महसूस होता है, तो क्या आप उसे अपने प्यार में फंसा नहीं सकते? यही वजह है कि कई बार हार्ड टू गेट बनने वाले लोग ज्यादा आकर्षक लगते हैं। उनका व्यवहार दूसरे व्यक्ति के मन में एक आदत पैदा कर देता है, जैसे किसी लत, एडिक्शन की तरह। मान लीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो रिश्तों में जल्दी ऊब जाता है। अगर आप उसे हर समय उपलब्ध रहेंगे, तो वह धीरे धीरे आपकी अहमियत भूल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में थोड़ा दूर हो जाएं, उसे आपकी गैर मौजूदगी का एहसास होने दें, तो उसका दिमाग आपकी ओर वापस खींचने लगेगा। यही मानसिक खेल है, बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप किसी को प्यार में बांधना चाहते हैं, तो पहले उनका पैटर्न समझें। वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है, किस चीज से वे परेशान होते हैं। एक बार यह समझ आ जाए, तो आप उनके दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा जमा सकते हैं। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू कम लगती है, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाती है, तो लोग उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। यही लालच का मनोविज्ञान है। लोग हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें तुरंत नहीं मिलती। अगर आप प्यार में इस नियम को समझ लें, तो आप किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्रश को हर समय मैसेज करेंगे, तुरंत जवाब देंगे और हर मौके पर उपलब्ध रहेंगे, तो वे आपको हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी खुद को सीमित एडिशन बना लें, यानी थोड़ा बिजी दिखें, तुरंत जवाब न दें, कभी कभी ना कहें, तो वे आपकी ओर और ज्यादा आकर्षित होंगे। यही सकारात्मक अनिश्चितता, पॉजिटिव अनसर्टेनिटी का खेल है। जब लोग यह नहीं समझ पाते कि आप उन्हें पूरी तरह चाहते हैं या नहीं, तो उनका दिमाग आपकी ओर और ज्यादा ध्यान देने लगता है। अगर आप सच में किसी को अपने प्यार में फंसाना चाहते हैं, तो खुद को उनकी आसान उपलब्धता से दूर रखें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप खास हैं और आपका वक्त हर किसी को नहीं मिलता। जैसे ही वे यह मान लेंगे, वे खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सिर्फ अभी के फायदे के बारे में सोचता है, लेकिन बाद में पछताता है? ये वही लोग होते हैं जो प्यार में भी जल्दबाजी कर देते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी कमिटमेंट कर लेते हैं और फिर दिल टूटने पर रोते हैं। असल में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है और दूरगामी परिणामों को नजरअंदाज कर देता है। अगर आप इस आदत पर काबू पा लें, तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने मुताबिक चला सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो क्या आप तुरंत उन्हें अपना सारा प्यार और ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को शुरुआत में ही बहुत ज्यादा भाव देंगे, तो वे आपको हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा इंतजार कराएं, उन्हें खुद से ज्यादा इन्वेस्ट करने दें, तो वे आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगेंगे। यही डिलेड रिवॉर्ड साइकोलॉजी है। जब कोई चीज तुरंत नहीं मिलती,
तो उसकी चाहत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो जल्दी बोर हो जाता है, तो आपको उन्हें धीरे धीरे अपने प्यार में बांधना होगा। कभी कभी थोड़ा दूर हो जाइए ताकि वे आपको मिस करें। जब वे खुद आपके पीछे आएं, तभी उन्हें थोड़ा अटेंशन दीजिए। इस तरह आप रिश्ते की सत्ता अपने हाथ में रख सकते हैं। अगर आप प्यार में बार बार हारते हैं, तो इसका कारण यही है कि आप सिर्फ अभी की सोच रहे हैं, आगे की नहीं। इस आदत को बदलें और देखिए कैसे लोग आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझता है? ऐसा लगता है जैसे वह हर किसी से ऊपर है और बाकी सभी लोग उसकी बातों को सुनने के लिए बाध्य हैं। ये लोग अधिकार की भावना के शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो भी करते हैं वह सही होता है और किसी को उनके खिलाफ बोलने का हक नहीं है। अगर आप इन लोगों से सही तरीके से निपटना सीख लें, तो आप न केवल अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, बल्कि उन्हें भी अपनी ओर खींच सकते हैं। प्यार में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमेशा खुद को सही समझता है और आपकी बातों को नजरअंदाज करता है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे या फिर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे? अगर आप उसे सीधे चुनौती देंगे, तो वह और ज्यादा घमंडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे हल्के तरीके से समानता का एहसास दिलाएंगे, तो उसकी अहमियत आपके सामने कम हो जाएगी। आप नम्रता और सशक्तता का संतुलन बनाकर इन लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वे आपकी बातों को न सुने, तो आप सीधे तरीके से कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप कितने महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन क्या आप यह सोचते हैं कि मैं भी अपने फैसलों में स्वतंत्र हूं? यह तरीका न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखेगा, बल्कि वह व्यक्ति आपको अधिक गंभीरता से लेने लगेगा। अधिकार की भावना रखने वाले लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करने का तरीका बदल लें, तो वे आपके सामने अपने घमंड को कम कर सकते हैं। यही तरीका है, जब आप शांत रहते हुए अपनी अहमियत बनाए रखते हैं, तो आप खुद को किसी भी रिश्ते में ताकतवर बना सकते हैं। आपको कभी यह महसूस हुआ है कि कुछ लोग आपके अच्छे इरादों का फायदा उठाते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए? प्यार, दोस्ती या कामकाजी रिश्तों में हमें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग अपनी रणनीतियों के तहत हमें उपयोग करते हैं। यह तब और भी खतरनाक हो जाता है जब हम यह नहीं पहचान पाते कि सामने वाला हमारे साथ हेर फेर कर रहा है। अगर आप इस छिपी रणनीति को पहचान लें, तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना पाएगा। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया और आप उनसे सीधे पूछते हैं, क्या तुमने मेरे साथ गलत किया? तो वह व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा और शायद कहेगा, तुम तो हमेशा मुझ पर शक करते हो। यह तरीका है विरोधाभास का। जब आप किसी पर सीधे हमला करते हैं, तो वह अपनी स्थिति बचाने के लिए आपसे लड़ाई करेगा और आपकी बात को ठुकरा देगा। यही कारण है कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि किसी पर दबाव डालने से वह और ज्यादा रक्षात्मक हो जाएगा। इसके बजाय आपको अपनी बातों को धीरे धीरे और समझदारी से पेश करना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सीधे ये नहीं कह सकते, तुम मुझसे सिर्फ अपना काम निकालने आए हो, क्योंकि इससे वह आपके खिलाफ हो जाएगा। इसके बजाय आप धीरे धीरे यह कह सकते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सहारा हूं। क्या तुम भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करते हो? इस तरह वह व्यक्ति अपने आत्मसंरक्षण की बजाय अपनी गलती को महसूस कर सकता है। यही मनोवैज्ञानिक खेल है। जैसे ही आप विरोधाभास और हेरफेर की रणनीतियों को समझते हैं, आप न केवल किसी से भी खुद को बचा सकते हैं, बल्कि रिश्तों में अपने कंट्रोल को भी मजबूत बना सकते हैं। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो हमेशा नैतिकता की बातें करता है, लेकिन जब मौके आते हैं, तो वह अपनी निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है? यह वही लोग होते हैं जो दिखावटी नैतिकता का खेल खेलते हैं। वे दूसरों के सामने खुद को
एक परफेक्ट इंसान दिखाते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे और कृत्य अलग होते हैं। अगर आप इस मानसिकता को पहचान लेते हैं, तो आप न सिर्फ धोखा खाने से बच सकते हैं, बल्कि दूसरों की चालों से भी पूरी तरह निपट सकते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति आपके सामने यह कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं और दूसरों की मदद करता हूं, लेकिन उसी समय वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए शातिर तरीके अपनाता है। ऐसे लोग दिखावटी नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें भरोसा किया जाए और वे अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे समझने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप खुद को इन लोगों से बचा सकते हैं और अपने रिश्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने शब्दों से प्रभाव डालने की। अगर आप किसी को अपने प्यार में बांधना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से पेश करें। आपके शब्द ही हैं जो सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, और जितनी आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी आपकी भाषा होगी, उतनी ही आसानी से आप किसी को अपने प्रभाव में ला सकते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी बातें कहकर दूसरों को अपना बना लेते हैं? इसका कारण यह है कि उनकी भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि वह सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। अगर आप किसी को प्यार में फंसाना चाहते हैं, तो सहानुभूति और दिल से बात करने की कला सीखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से प्यार जताने के लिए शब्दों का चयन करते हैं, तो सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होगा, मुझे तुम पसंद हो। इसके बजाय आप कह सकते हैं, तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी आंखें मुझे ऐसा महसूस कराती हैं जैसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। ये शब्द न केवल उनके दिल को छूते हैं, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराते हैं कि आप सच में उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन केवल शब्दों के प्रभाव से ही काम नहीं चलेगा। आपको यह समझना भी जरूरी है कि लोग संघर्ष से क्यों डरते हैं। मनुष्य स्वभाव से बदलाव से कतराता है, कोई भी नई चीज अपनाने में हिचकिचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इस पहलू को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी को प्यार में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला पहले से अपने आरामदायक जोन में होता है। उसे बदलाव से डर लगता है। यही वो समय है जब आपको अपने रणनीति का सही तरीके से उपयोग करना होता है। मान लीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना चाहते हैं जो हर समय अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है और रिश्ते में बदलाव से कतराता है। ऐसे व्यक्ति को अपनाने के लिए आपको धीरे धीरे और बिना किसी दबाव के बदलाव लाने होंगे। अगर आप तुरंत उसे अपनी दुनिया में शामिल करने की कोशिश करेंगे, तो वह रक्षात्मक हो जाएगा और बुरा महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे अपने नए जीवन में शामिल करना शुरू करते हैं, जैसे उसे आपके साथ छोटे मोटे बदलाव दिखाने के लिए तैयार करते हैं, तो वह बदलाव के लिए आसानी से तैयार हो सकता है। यह प्रक्रिया संघर्ष को कम करना और बदलाव को सहज बनाना है। संघर्ष से बचने के लिए आपको इस रहस्य को समझना होगा कि लोग हमेशा अपनी आदतों और आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं। अगर आप उन्हें आराम से और बिना किसी तनाव के बदलाव का अनुभव कराएंगे, तो वह इसे खुशी से स्वीकार करेंगे। यही समय होता है जब आप किसी को अपने प्रभाव में ला सकते हैं और उसे अपने प्यार में बांध सकते हैं। अगर आप इन सभी तत्वों, दिखावटी नैतिकता, प्रभावशाली शब्दों और संघर्ष से बचने को समझते हैं, तो आप न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी इन मानसिक पूर्वाग्रहों को अपने फैसलों में महसूस किया है? अगर आप सेल्फ एजुकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, फाइनेंस और मोटिवेशन से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो बुक स्पीकर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट सोचिए, समझदारी से फैसले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।